अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकिब अदीम और मैंने जैसे कहा था कि हम लोग की जो है एक फ्रीलांसिंग के हवाले से पूरी एक प्लेलिस्ट चलने वाली है। तो आज जो है वो उस प्लेलिस्ट का जो है वो ये पहला वीडियो है जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है ईबे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मुकम्मल कोर्स मैं आप लोगों को जो है वो बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और जो मैंने जिस कोर्स को देखकर ये सीखा, पूरा प्रोसेस मैं तो काफ़ी टाइम पहले सीखा था, तो वो कोर्स जो है मुझे वो तकरीबन 4.5-5 घंटे का वो कोर्स मुझे पड़ा था। और मैंने उस पूरे कोर्स का निचोड़ कर जो है वो एक ये शॉर्ट वीडियो बनाने का जो है वो एक गुमान मेरा हुआ। मैंने बोला कि यार 5 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, तो लाजमी सी बात है कि हो सके तो शॉर्ट करके पूरा निचोड़ जो है उसका बता दिया। अब आज की जो वीडियो है अगर एंड तक रहोगे तो इंशाल्लाह अपना ईबे स्टोर चलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं कोई बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा कि आपने मेरी वीडियो देख ली तो आप जो है वो 1 लाख रुपये कमाएंगे महीने, 2 लाख रुपये कमाएंगे। नहीं, कोई भी बिज़नेस हो जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दुकान जब खोलिए तो पहले दिन तो आप 1 लाख रुपए लेके नहीं घुसोगे ना। आपकी दुकान को सेट होने में वक्त लगता है, बाज़ दफ़ा सालों में लगता है वक्त, बाज़ दफ़ा महीनों के अंदर जो है वो आपका काम सेट हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि वीडियो के अंदर एंड तक रहो। और आप अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो ना तो सही जगह पहुंचे हो, क्योंकि हर कोई यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। और ड्रॉप शिपिंग की इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब तुम जानते होगे, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। हाँ, ईबे ड्रॉप शिपिंग क्या है, सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। और जो है जितने भी मैं लिंक्स आपको जिन जिन वेबसाइट्स के नाम लूँगा तो सबके जो लिंक्स वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो चिल हो, हैंड फ्री लगाओ और सुकून से वीडियो देखो। 15-20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और ये कि आपको पूरा ईबे का कोर्स जो है वो फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा वेबसाइट्स के साथ कि भाई बंदे ने कुछ बताया है। अच्छा, सबसे पहली बात ये आती है कि ईबे है क्या चीज़, किस मुसीबत का नाम है ईबे। तो लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि रॉकेट साइंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ईबे जो है वो एक जनरल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम कराची में अगर रहते हैं तो कराची के अंदर सदर जो है एक मार्केट है, वहाँ पर हम जब जाते हैं तो वहाँ में लोग जो है वो अपना सामान बेचने आए हुए होते हैं, कुछ ख़रीदने आए हुए होते हैं। अब वो प्रोसेस अलग होता है कि कुछ लोग वहीं से ख़रीद कर वहीं बेच देते हैं, कुछ लोग जो है वो कस्टमर घेरने का काम करते हैं। तो वो एक मार्केट स्ट्रेटजी है, वो एक अलग चीज़ है कि वहाँ बंदे की क्या ड्यूटी है। मगर ये कि ईबे जो है एग्जैक्ट यही प्लेटफॉर्म है, मगर वर्चुअल है, ऑनलाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ईबे जो एक्चुअली है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे पूरी दुनिया में चलता है, मगर ये कि इसकी जो मेन मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर दराज चलती है, यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो चलती है वो अमेज़ॉन चलती है। तो ये जो ईबे की मार्केट है ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इसने कैप्चर की हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे किसी को कुछ मंगाना है, ठप करके खोला ईबे पे और ये मंगा लिया। तो ईबे की सबसे बड़ी मार्केट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, पहला तो ये कि जब आप अकाउंट बनवा रहे हो तो बनवा तो आप कहीं से भी सकते हो, लेकिन मार्केट जहाँ की बड़ी है, आप मेरी बात समझ गए, मार्केट जहाँ की बड़ी है वहाँ बनवाना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है आपके पास, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू अगर आप अकाउंट बनवा सकते हैं तो बनवा दें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और दूसरा ये कि ऑपरेट तो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं आराम से, या पाकिस्तान से बाहर की दूसरे कंट्री से आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। मगर ये कि जहाँ मार्केट बड़ी है, जहाँ देखो वेरिफिकेशंस वगैरह फिर वहाँ कम मिलेंगी। दूसरे मुल्क के अंदर कब बैन हो जाए नहीं पता, पर वहाँ बैन होने के चांसेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि मार्केट सबसे बड़ी वहाँ की है। तो जब जहाँ से एक वेबसाइट जो है, एक कंपनी अच्छा ग्रो करके कमा रही है, तो वो वहाँ पे कभी बैन नहीं करेगी। अच्छा, मैं जो है अब कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा। तो एक्चुअली मैंने जो वेबसाइट्स निकाली हैं वो तकरीबन ही फ्री हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई अगर एक आध पेड निकल आए तो आप उसे इग्नोर करें। अगर देखिए, अगर वो पेड भी होगी तो पेड जो है वो इस तरीके से होगी कि आपको जो है वहाँ पे बाकी वेबसाइट से थोड़ा अच्छा मवाद मिल जाएगा, क्योंकि फ्री की चीज़ में और पेड चीज़ में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही होता है। तो मैं आपको जो वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो है वो कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड क्या चीज़ है? जब हमें कोई प्रोडक्ट बेचनी है, मिसाल के तौर पे ये पेन हमें बेचना है, तो हमने इस पेन का जो है वो नाम देखा, क्या नाम है इसका। इसका नाम जैसे है कि सिग्नेचर नाम है इस पेन का। तो अब ये जब हम पेन जो है बेचना है हमें, तो हमें ये प्रोडक्ट समझ में आई कि इसका नाम सिग्नेचर है। अब ये इसका कीवर्ड जो है हम बनाएंगे और इसको हम सर्च करेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी जो सेल्स है वो कैसी चल रही है, और
इसको हम कहाँ से ड्रॉप शिप कर सकते हैं। अमेज़ॉन से अगर हम ड्रॉप शिप करके ईबे पर बेच रहे हैं तो इसका कीवर्ड हम अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर इसके क्या रेटिंग चल रही है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बिक रही है, या बिक भी रही है या फिर जो है वहाँ फ्लॉप चल रही है, वहाँ हमें सस्ती पड़ रही है, ईबे के ऊपर महंगी बिक रही है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। और इस एनालाइजेशन के लिए भी जो है ना सेंटर में इतनी आसानी हो गई है कि वेबसाइट्स बीच में पड़ी हुई हैं जिनको आप कीवर्ड एक ठप करके डालो और वो जो है आपको पूरा उसका चिट्ठा खोल कर दे देती है कि ये इस प्रोडक्ट की जो है वो ये औकात है, इतनी बिकी है, इतनी जो है वो रह गई है, इन बंदों के पास, सेलर्स के पास है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग ये है, हर चीज़ दे देती है। तो उनमें कुछ वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट्स में से मैं अगर आपको नाम बताऊं तो वेबसाइट जो है वो है टेरापेक, जिक एनालिटिक्स। साइट्स हैं जो अलग अलग करें हमारे कीवर्ड्स के लिए हैं, एडवांस कीवर्ड्स के लिए। तो ये वेबसाइट्स मेरे हिसाब से तकरीबन फ्री हैं। अगर इसमें से कोई जो है वो पेड निकल आती है तो उसे छोड़कर आप आगे बढ़ें, नेक्स्ट वेबसाइट पे जो है वो आप ट्राई कर लें। इन सब वेबसाइट्स के लिंक टेंशन ना लो, आराम से हैंड फ्री लगा के सुनो, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे। मैं सारे कंबाइन करके जो है वो वहाँ पर ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब बात ये कि हमने जो है वो प्रोडक्ट देख ली, ठीक है, हमने एनालाइज कर लिया वेबसाइट्स के थ्रू, हमने जो है वो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया। अब बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं अमेज़ॉन के अलावा और जो मुख्तलिफ हमें पता है शॉपिफाई वगैरह के अलावा, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जो होलसेल में आपको प्रोडक्ट्स देती हैं जिनका काम ही ड्रॉप शिपिंग का है कि वो पब्लिक को जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स एनी टाइम सप्लाई करती है। अब देखो बात ये कि अमेज़ॉन पे एक सेलर बैठा हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसने लिस्टिंग की हुई है पेन की, ठीक है, इस पेन की जो है वो लिस्टिंग की हुई है कि मेरे पास जो है इसके 25 यूनिट पड़े हुए हैं या 100 यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास जब ऑर्डर आया, आपने उसके आसरे पे जो है यहाँ पर तस्वीरें वगैरह लगा दी, लिस्टिंग करा दी। भाई जब आपके पास अब ऑर्डर आया तो आपने जो है वो अपने अमेज़ॉन वाले सेलर को जो है वो अप्रोच किया कि भाई मुझे जो है वो 25 पीस चाहिए, इसके 25 यूनिट चाहिए, मगर उसके पास जो है वो स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो इमीडिएटली आपके पास स्टॉक कहाँ से आएगा? तो वो जो मसला है उसका जो हल है वो ये वेबसाइट्स देती हैं कि हर वक्त आपको जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करती हैं। जब आप मांगेंगे आपकी जो है वो डिलीवरी हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। वेबसाइट्स के जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हो सके तो कहीं लिख लें आप याद रखने के लिए, या अगर फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं बहुत अच्छा है, लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जो इमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करेंगे ये वेबसाइट्स करेंगी, और नाम जो है इनके एक है हैंस, दूसरी जो आ जाती है सोर्स ऑफ गुड्स, फिर आती है सैम्स क्लब। इसका बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसी की भी अगर आप वीडियो देखेंगे जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से है ईबे की, तो सैम्स क्लब का जो है वो बहुत नाम सुना होगा। तो सैम्स क्लब एक ऐसी वेबसाइट है, मोस्टली ये फ्री है, लेकिन ये कि ये टाइम पर जो है वो ऑर्डर वगैरह डिलीवर कर देते हैं। मतलब ये कि इनकी शिकायतें नहीं आती हैं, जैसे दूसरी वेबसाइट्स की आती हैं कि यार ऑर्डर डिले हो गया या हमारा कस्टमर चला गया उसके बाद आपका ऑर्डर आया, तो ये वाली शिकायतें जो है सैम्स क्लब से नहीं आती हैं। उसके अलावा आ जाओ सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये भी एक ऐसी वेबसाइट है सैम्स क्लब जैसी जो मतलब टाइम पर जो है वो करती है। और मोस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 80% लगा लें या 75% लगा लें जो आपके ड्रॉप शिपर्स हैं वो ये वेबसाइट यूज़ करते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग। और अगली बात करते हैं हम XS डिपॉट, एक ये वेबसाइट है। उसके बाद है साइंसी, SYNCEE, एक ये वेबसाइट है, ये भी अच्छी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। और वॉलमार्ट का तो नाम सबने सुना है, वॉलमार्ट से लोग बिजनेस भी करते हैं, अच्छा खासा टर्नओवर उठा रहे हैं। तो वॉलमार्ट भी एक बड़ी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप आराम से ड्रॉप शिप कर सकते हो। और ये वेबसाइट्स मैंने वो बताई है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो पेड होगी। अगर कोई इक्का दुक्का आ जाए तो उसको छोड़कर आप अगले भी चले गए। अगर आप एक वेबसाइट से भी यहाँ ढंग से काम कर लेते हैं ना, ये तो मैंने इसलिए बताई है लिस्ट के, आप जो है वो अगर एक से पेट भर जाए दूसरे पे जाएँ, तो अगर आप एक से भी यहाँ ढंग से काम कर लेते हैं ना, तो ना से ना करके भी जो है ना आप महीने के अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। जो एक कहते हैं ना एक अच्छी मोटी रकम, वो आप आराम से बचा सकते हैं अगर आप ढंग से काम करें तो। अब जैसे मैंने बताया कि ईबे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब सबसे बड़ी मार्केट है तो मैं आपको, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ये बताना, अगर मैं आपको ये बताता नहीं हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ईबे का ड्रॉप शिपिंग का सामान ख़रीद सकते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मकसद ही बेकार है। तो मैं आपको ऑस्ट्रेलियन मार्केट के बारे में बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर लोग जो है वो कहाँ से ड्रॉप शिप करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कैसे ये लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर अपना सामान बेचते हैं।
तो वेबसाइट्स के नाम जो है वो लिखना शुरू कीजिए। मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट्स के नाम। सबसे पहले तो ये आता है कि dropshipzone.com.au। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वेबसाइट सुनी जाती है जो ड्रॉप शिपिंग के लिए काम आती है, और मोस्टली ड्रॉप शिपर्स जो है वो इस वेबसाइट को प्रेफर करते हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग के काम के लिए। दूसरी वेबसाइट आ जाती है catch.com, फिर आ जाती है .com, फिर आती है iDropship, बस इतना ही है, ठीक है। फिर के मार्ट का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के मार्ट बहुत बड़ी वेबसाइट है। अगर सिर्फ आपको यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ अकाउंट बनाने की अगर परमिशन आपको मिल जाती है और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है, वैसे अमूमी तौर पे नहीं होता है, कुछ जो है वो साल के कुछ डेज होते हैं उसके अंदर ये जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो डेज किसी को भी नहीं पता कब होते हैं, तो अप्लाई करते रहें। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है आपका तो आपकी जो है समझ लो लॉटरी लग गई। इस एक वेबसाइट से जो है ना तुम इतना पैसा बना लोगे, लोग 4 वेबसाइट से नहीं बना पाते। के मार्ट है, ठीक है। उसके बाद अली एक्सप्रेस तो पता है कि वो B2B बिजनेस वाले जो है वो जो अली बाबा वाले हैं वो B2B बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस के लिए जो अली एक्सप्रेस है, और अली एक्सप्रेस से आप आराम से ड्रॉपशिप कर सकते हो बिना किसी पंचायतों के, और आराम से निकल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लगभग हमने जो है वो तकरीबन चीज़ें जो है वो निकाल लिया, ठीक है। हमने प्रोडक्ट निकाल ली, प्रोडक्ट के बारे में सारी मालूमात निकाल ली, एनालिटिक्स जिसे कहते हैं वो हमने कर लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमें कौन सी वेबसाइट से उठानी है हमने ये भी निकाल लिया। अगर हमारा अकाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर का है, हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर जो है बिजनेस कर रहे हैं, US UK में नहीं कर रहे, तो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स भी मैंने आपको बता दी कि वहाँ पे हम कैसे उठा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है अब आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, कि प्रोडक्ट को आपको सर्च कैसे करना होता है। कि आप देखिए 2-3 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट को निकालते हैं। एक तो होता है रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड ये होता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट के बारे में ऐसे जैसे एक दिमाग में ख्याल आया कमरे में बैठे हुए, और दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो पीछे दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाजे बेचने मुझे, एक प्रोडक्ट आ गई दिमाग के अंदर, ठीक है। अब बैठे हैं और ये दिमाग में आ गया, तो अब हमने जो है इसको रैंडम प्रोडक्ट सर्च कहते हैं। अब हमने जो है इसको जो है वो eBay पे लिखा और देखा भाई इसका क्या वॉल्यूम चल रहा है, प्रोडक्ट निकल गई हमारे पास। अब हम जो है एनालिटिक्स निकालेंगे और फिर जो है वेबसाइट्स वगैरह में घूमेंगे, तो वो एक रैंडम सर्च प्रोडक्ट का जो है एक तरीका है। मतलब बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दिमाग में आ रहा है, बाइक वाला जा रहा है, अब दिमाग में आया गाड़ी के प्लग बेचूंगा मैं, ठीक है, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है कि ये रैंडम जो है तरीका हो गया कि हम यहाँ पे इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं आराम से। ये एक रैंडम सर्च मेथड होता है। इसमें मतलब कि कोई प्री प्लान नहीं होता क्या बेचना है, बैठे बैठे दिमाग में आपको प्रोडक्ट आ गई कि भाई ये बेचना है, और हम जो है वो बैठ गए लेकर के हाँ भाई अब ये बेचना है। फिर एक आ जाता है कि स्पाइंग ऑन सेलर्स। ये क्या मुसीबत है? तो स्पाइंग ऑन सेलर्स उसे कहते हैं कि जब कोई सेलर लिस्टिंग करता है तो हम लोग जो है वो एक बंदा हमने बिठाया हुआ है या खुद हम बैठे हुए हैं, तो हम रोज़ाना जो है वो 15-20 सेलर्स की जो है वो लिस्टिंग चेक कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं कि भाई इसकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रही है, और इसने लिस्टिंग किस तरीके से की हुई है, क्या लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं जो इसकी प्रोडक्ट बिक रही है और इतनी बिक रही है। तो अब जिसकी हमने देखे 15 सेलर्स के जो है वो अकाउंट चेक किए, 15 लिस्टिंग्स चेक की, और हमने देखा कि भाई 15 लिस्टिंग्स के अंदर जो है एक प्रोडक्ट कॉमन है, और 10 प्रोडक्ट्स के अंदर 10 लिस्टिंग्स के अंदर जो है वो एक प्रोडक्ट कॉमन है, और वो दबा के जो है उसकी सेल हो रही है। रोज़ाना के जो है वो 20-25 यूनिट कहीं नहीं जा रहे, आराम से बिक रहे हैं। तो फिर ये कि हमने जो है वो स्पाइंग की, और वो प्रोडक्ट की जो है हमने अपने सोर्स पे मंगाई, और फिर हम उसके ड्रॉप शिप कर रहे हैं। तो ये हो गया स्पाइंग ऑन सेलर्स। एक और तरीका होता है वो स्पाइंग करने का, और वो किस तरीके से होता है वो आप खुद नहीं करते, वो जो है वो आपके पास eBay ही करवाता है। इस तरीके से कि एडवर्टाइजमेंट थ्रू ईमेल बाय eBay के देखें लोग ऐड जब चलवाते हैं और एडवर्टाइजमेंट होती है, किसी नई लिस्टिंग है, स्पॉन्सर्ड है, तो फिर वो कि आपके सामने जो है वो लिस्टिंग आती है। अब जब eBay आपको मैसेज कर रहा है कि फलां बंदे ने लिस्टिंग बनाई है और वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अगर आप अक्लमंद हैं, आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शऊर है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप, और कहते हैं ना टैलेंटेड बंदा है, तो आप जाके उसकी लिस्टिंग चेक करेंगे कि भाई इसने क्या ऐसा किया है जो इसकी जो है प्रोडक्ट इतनी चल रही है, और इसने स्पॉन्सर किया है, तो इसकी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स निकल गए हैं, कितने में इसको पड़ रही है, ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से उठाकर मिल सकती है। आप पूरा इसको जो है एनालिटिक्स करेंगे, और ये कि आप इस तरीके से भी स्पाइंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अब जो है वो eBay फिल्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट जो है रिसर्च कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो आपको कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च के मैं आपको बता देता हूँ फिल्टर्स कि सबसे पहला फिल्टर जब आप करेंगे तो वहाँ चेक करेंगे कि बाय इट नाउ,
बाय इट नाउ का जो है फिल्टर, उस पर आपको चेक करना है। दूसरा ये कि न्यू प्रोडक्ट्स हो, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं, जैसे दराज पे बिकती है, OLX पे बिकती है, वहाँ पर भी बिकती है। तो आपको हमेशा न्यू प्रोडक्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। और तीसरा हमारा आ गया US ओनली। US ओनली का US ओनली करने की वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो, भले इसकी मार्केट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी है, मगर लोग US के अंदर अक्सर काम कर रहे होते हैं। तो US ओनली पर जो है वो टिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चौथा हमारा आ जाता है सॉलिड आइटम्स, क्योंकि देखिए लिक्विड आइटम्स जैसे हो जाती हैं, क्रिस्टल वाली आइटम्स हो जाती हैं, वो फिर जो है वो टूटने के बड़े चांसेस होते हैं। और लिक्विड तो आपको पता है कि क्या क्या मसले हो जाते हैं। तो बिल्कुल सॉलिड आइटम्स के ऊपर जो है वो टिक करना है, वो ना भूलें। और पांचवा आ जाता है कंप्लीटेड आइटम्स। तो कंप्लीटेड जब आप सॉलिड आइटम्स के ऊपर जो है वो टिक करेंगे, इन चीज़ों पे सब पे टिक करेंगे, तो कंप्लीटेड आइटम्स से एक नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो टिक हो जाएगा। तो उससे जो है वो अनटिक करना ना भूलें, उसे अनटिक करेंगे। वो कंप्लीटेड आइटम्स का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर जो है वो जा चुके हैं, जो ऑर्डर प्लेसमेंट, जो लिस्टिंग्स खत्म हो गई है, अब हमें ये चाहिए लिस्टिंग्स जो प्रेजेंट में चल रही है। अब कंप्लीटेड के ऊपर जाएंगे तो वो मतलब कि कंप्लीट हो चुके हैं, लिस्टिंग्स खत्म हो गई है, एंड हो गई है, हमें वो नहीं चाहिए। अब जब ये आप अनचेक कर देंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो लिस्टिंग्स खत्म हो गई होंगी वो हट जाएंगी, समझ लेंगे। फिर जो आपके पास देखने के लिए लिस्टिंग्स बचेंगी वो बहुत थोड़ी बच जाएंगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, फनल चेक्स की अगर हम बात करें तो फनल चेक्स क्या है? फनल चेक्स के अंदर हमें ये देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम उठा रहे हैं, उसके बारे में मालूमात ले रहे हैं, तो इस चीज़ को गलती से भी जो है वो इग्नोर मत करना, नेगलेक्ट मत करना। उस प्रोडक्ट की कम से कम पिछले 30 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर 5 सेल्स होनी चाहिए ही चाहिए, 5 यूनिट तो बिके हुए होने चाहिए जब ही हम वो प्रोडक्ट उठाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को छोड़ो, दूसरी प्रोडक्ट पे रिसर्च शुरू कर दो। लेकिन ये कि अगर 5 यूनिट कम से कम बिके हुए हैं तो फिर कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप अगर चाहें तो उठा सकते हैं प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करके। और ये कि कभी भी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट नहीं उठानी हमें, कभी भी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट नहीं उठानी। सिंगल जैसे होता है कि जैसे एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कलर्स वगैरह वेरिएशंस अलग अलग होती हैं, तो वो चीज़ों से बचना है। सिंगल प्रोडक्ट उठाएं, ज़्यादा जो है वो पंचायतों में ना पड़े। क्योंकि देखिए आप काम शुरू करें बिगिनर्स से, आगे जाकर आप जो है जैसे जैसे आपके स्किल्स जो है वो ग्रो होंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा किसी भी मार्केट में घुसने से, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से। मगर अभी आप बिगिनर्स के अंदर हैं तो आप फंस जाएंगे। और फिर गाइड करने वाले लोग, असल गाइड करने वाले लोग जो है बहुत कम मिलते हैं, और फिर जो है वो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें हाथ नहीं डालना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ कि बिगनर्स हो तो प्लीज़ उन प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल हाथ मत डालना, वरना जो है वो लंबा जाओगे। अगर उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स आपको बेचनी है आप बेच सकते हो। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे नॉट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोडक्ट्स को बेचने का मैं क्यों मना कर रहा हूँ, इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक सबसे पहला रीजन ये है आप बिगिनर हैं, ठीक है। अगर ये इस बात को भी हम छोड़ दें कि आप बिगिनर है, दूसरा ये कि इनके अपने स्टोर ईबे पे बने हुए हैं, कंपनी के अपने स्टोर यहाँ बने हुए हैं, तो जहाँ पर कंपनी बैठी है आप उनसे जीत नहीं सकते। ऑब्वियसली वो होलसेल रेट में प्रोवाइड करेंगे और आपको वो देंगे, वो होलसेल रेट में देंगे। जिस रेट में वो जो है वो मार्केट में दूसरे लोगों को बेचेंगे, आपको भी ऑब्वियसली उसी रेट पे वो चीज़ पड़ेगी। और फिर आप बेचेंगे महंगी तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा? आपकी लिस्टिंग के ऊपर फिर जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं, ये वो। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली प्रोडक्ट ये है, वो है मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर कभी भी ना घुसें। सप्लीमेंट्स हो गए, फिर आ जाए अगर हम तो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हो गई, जो वो प्रोडक्ट्स जो टूट सकती हैं या टूट जाती हैं, इस तरीके की। अच्छा, और हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हाई टिकट आइटम्स जो होती हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव वन, उसमें अभी घुसना कभी भी, ठीक है। उसके अलावा हम जो आ जाए रिनोन ब्रांड्स, रिनोन ब्रांड्स मिसाल के तौर पे एडिडास हो गया, नाइक हो गया, इनके अपने स्टोर्स भी खुले हुए हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलो। इसको ड्रॉपशिप करने के दूसरे तरीके होते हैं, मगर आप अगर बिगनर्स पे हो तो आप जो है वो इनमें ना घुसो। आप जो है वो छोटी मोटी आइटम्स पे जो है स्टार्ट करो। अपने अकाउंट को पहले जो है वो एक लेवल पे लाके खड़ा करो, उसके बाद जैसे कहते हैं ना, दुकान सेट हो गई फिर मारो खापड़। कौन आपको रोक रहा है भाई, कौन पकड़ रहा है आपको? मगर स्टार्टिंग में ना करो। रिनोन ब्रांड्स के ऊपर तो मेरी खास ये राय है कि आप वहाँ पर ना जाओ। और उसके अलावा एडल्ट प्रोडक्ट्स से भी बचें। फीड आइटम्स, काउंटर फीड आइटम्स जो है होती हैं तो उनको भी सेल नहीं करना हमें। टोबैको आइटम्स हो गई, क्लोथिंग के जो है वो भी उनके अपने अकाउंट खुले हुए, वहाँ पे वही मसला हो जाता है। क्लोथिंग के ब्रांड्स के ऊपर जो है वो ना जाए, शूज़ के ऊपर ना जाए। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो है वो खास ख्याल रखें जो लॉ ने मना की हुई है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो उन प्रोडक्ट को जो है वो ना बेचें। अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ सकती हैं, लिस्टिंग आपकी जा सकती है, तो बेहतर है वैसी चीज़ों से आप दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बताने ही भूल गया मैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सबसे बड़ी और मेन आइटम है। इसको जो है भाई
अभी ना पकड़ो, आगे जाके देखिए बहुत बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, लैपटॉप्स हो गए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया और मोबाइल फ़ोन्स हो गए, तो बहुत बड़े बड़े जो है वो डीलर्स बैठे हुए हैं और डीलिंग करते हैं बड़ी उसके ऊपर, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। मगर बेसिक के ऊपर मेरी राय है कि आप ना जाएँ इसके अंदर। हाँ, अगर आपका अपना है कि आपकी अपनी दुकान है लैपटॉप्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, और आप वहाँ से जो है इस तरीके से सब कराना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उसका कोर्स एक अलग आएगा। लेकिन ये कि आप अगर बेसिक में हैं बिल्कुल तो आप इस पे ना जाएँ, क्योंकि देखिए उसके टूटने के चांसेस होते हैं शिपमेंट के अंदर, ये सब तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कोर्स जो है पूरा समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। बहरहाल बाकी ये कि जितने भी लिंक्स मैंने आपको, जितनी भी वेबसाइट्स के नाम बताए, उनके लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितना हो सकता है इस कोर्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। और क्या बोल रहा था कि मैं, कि आगे भी जो वीडियोस आएंगी हमारी जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल नहीं किया तो कर दे भाई, नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।